हाय प्रेज लॉर्ड, मैं पास्टर मोसेस फिर एक बार आपके पास एक सवाल लेके आया। और जो सवाल आज मैं लेके आया वो सवाल एक स्किट में से, एक ड्रामा में से मैंने पाया है। और वो सवाल ये है, एक मित्र अपने मित्र को देखकर पूछता है, तूने मुझसे जीवन की उत्तम बात क्यों छिपा कर रखी है। और वो स्किट ये है, ये सवाल वो तब पूछता है, वो स्किट ये है कि ये दोनों मित्र जो है वो बड़े गहरे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे गहरे दोस्त हैं। मान लिया जाए दोनों एक थाली में खाने वाले दोस्त हैं। यदि इसको ये कुछ करता है तो उसके बगैर नहीं करता, यदि वो कुछ करता है तो इसके बगैर नहीं करता। दोनों घर से बाहर निकलते हैं तो एक साथ में निकलते हैं, दिन भर साथ में घूमते हैं। जो कहते हैं ना लंगोटिया यार है, ऐसे दोनों बिल्कुल एक दूसरे के करीबी मित्र हैं। जीवन की कोई बातें साथ में छिपी भी नहीं है। सेम स्कूल में पढ़ते हैं, सेम कॉलेज में पढ़ते हैं, सारी मस्तियां एक साथ करते हैं, खाते पीते उठते बैठते सारी चीज़ें करते हैं। ये सारी बातें चल रही थी। ऐसे समय एक दिन दोनों जवान गाड़ी पर अपने चले जा रहे थे, मोटरसाइकिल पर मस्ती करते हुए चले जा रहे थे। और जाते समय रोड एक्सीडेंट हो गया। और जब रोड एक्सीडेंट हो गया तो दुर्घटनावश दोनों की मौत उसी समय हो गई, दोनों खत्म हो गए। और खत्म होने के बाद उनके शरीर वहां पड़े थे, मगर उनकी आत्मा निकलकर अब उस न्याय के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हुई, स्वर्ग के दरवाजे के सामने जाकर खड़े हुए। और जब स्वर्ग के दरवाजे के सामने खड़ा हुए तो वो स्वर्ग को दरवाजे के बाहर से देखने लगे और कहने लगे, वाह क्या सुंदर ये शहर है, क्या सुंदर ये जगह है। तो दूसरा कहता, अरे वो तो छोड़, रास्ता तो देख, सोने के समान चमक रहा है, क्या सुंदर रास्ता है, अरे क्या सुंदर घर है। एक एक चीजों के सुंदरता की वर्णन वो एक दूसरे को देखकर कर रहे थे। और जब वो एक एक चीज़ों की सुंदरता की वर्णन कर रहे थे तो वहाँ से दरवाजे के तरफ एक स्वर्गदूत खड़ा था और उसने जोर से चिल्लाकर बोला, परली गेट, स्वर्ग का फाटक, स्वर्ग का फाटक। तो ये दोस्त एक दूसरे को देखे तो एक मित्र दूसरे मित्र को देखकर पूछता है, क्या है ये। तो दूसरा कहता, मुझे पता है, पास्टर मेरे चर्च के इसके विषय में कुछ बताते थे, चल हम जाएंगे। तब वो दोनों उस स्वर्ग के दरवाजे के पास में आकर खड़े हुए। उन्होंने कहा, क्या हम अंदर जा सकते हैं। स्वर्गदूत ने कहा, आप अंदर जा सकते हैं, मगर वही व्यक्ति अंदर जा सकता जिसका नाम इस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो उसने कहा, जो पहला व्यक्ति था, उस पहले व्यक्ति ने कहा, आप मेरा नाम देखिए इसमें। तो उस स्वर्गदूत ने उसका नाम को ढूंढा और उसे देखकर बोला, शाबाश, आपका नाम इस पुस्तक में लिखा हुआ है, आइए स्वर्ग में आपका स्वागत है। और जैसे उसने बोला तो ये दोस्त दोनों एक दूसरे को गले लिपटे बड़े आनंद से। और ये दोस्त जाने लगा तो दूसरा दोस्त कहता, अरे रुकना, मैं भी तो आ रहा हूँ, रुक जा, हम दोनों साथ में जाएंगे। उसने कहा स्वर्गदूत से, स्वर्गदूत जी मेरा भी तो नाम देखिए, आप मेरा नाम देखिए। तो बोले, क्या है आपका नाम। बोले, ये मेरा नाम है। बोले, ओके ठीक है। तो स्वर्गदूत पन्ने पर पन्ने पलटाया, पुस्तक के पन्ने खत्म हो गए मगर मित्र का नाम नहीं मिला। तो स्वर्गदूत ने कहा, क्षमा करना, तुम्हारा नाम इस पुस्तक में नहीं है। तो ये दोस्त अपने उस दोस्त को देखने लगा, वो दोस्त भी अपने दोस्त को देखने लगा। और ये अपने दोस्त से कहता, ऐसा कैसा, तेरा नाम है पर मेरा नाम कैसे नहीं है इसके अंदर। बोला, अरे सर आपको इधर उधर पेज पलटाने की जरूरत नहीं, जहां इसका नाम है ना वहीं पर मेरा नाम होगा। अरे जिस स्कूल में ये था मैं भी था, जिस कॉलेज में ये था मैं भी था, हम दोनों एक ही गाड़ी में साथ में आया जाया करते थे, हमारा कुछ छिपा नहीं। यदि इसका नाम है तो मेरा भी नाम होगा, आप देखिए ना। मगर स्वर्गदूत कहता, ठीक है मैं फिर से देखता हूं। पन्ने पलटाकर स्वर्गदूत उसके नाम के पास में ढूंढा और बोला, क्षमा करना, आपका नाम यहाँ नहीं है। और तब ये दोस्त उसको देख के कहने लगा, ऐसे कैसे हुआ कि तेरा नाम यहाँ है और मेरा नाम नहीं है। तब ये मित्र अपने मित्र को देखकर कहता है, मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैंने कभी भी तुझे जीवन की सच्चाई के बारे में नहीं बताया। पास्टर मेरे बताया करते थे और एक दिन मैंने अपना जीवन अपने पापों की कबूलात करके क्षमा मांगकर, सारे गुनाह अपराधों की क्षमा मांगकर अपना जीवन यीशु को सौंप दिया। और जब मैंने अपना जीवन यीशु को सौंप दिया, उस दिन पास्टर ने कहा, बेटा विश्वास करना, तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है।
मगर मगर मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मैंने तुझको कभी इस विषय में नहीं बताया, इसीलिए नहीं बताया, मैं डरता था कहीं तू मुझसे दूर ना हो जाए, मैं डरता था कि तू क्या सोचेगा, इसलिए मैंने तुझे कभी नहीं बताया, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कभी नहीं बताया। तब वो मित्र जो है वो नरक की ओर जाता हुआ रास्ते में अपने इस दोस्त की ओर मुड़ता हुआ, आंसू बहाता हुआ उसकी ओर देखकर कहने लगा, मैं सोचता था कि तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मगर आज मैं जान गया तू मेरा अच्छा दोस्त नहीं, क्योंकि तूने जीवन की सबसे उत्तम बात मुझसे छिपा के रखा। मुझे जवाब दे, तूने सबसे उत्तम बात क्यों छुपा कर रखा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? और उस दिन वो दोस्त स्वर्ग के रास्ते पर जाता हुआ अपने सर को पकड़कर आंसुओं से रोने लगा, क्योंकि वो दिन बहुत लेट हो गया था अपने मित्र को बचाने के लिए। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, जिन दोस्तों के साथ आप उठते बैठते मजा करते जो भी कुछ आप करते हैं, क्या आपने उन्हें जीवन की सच्चाई बताई है? क्या आपने उन्हें बताया है एक दिन ये संसार की यात्रा खत्म होगी और उसके बाद हमें अनंत काल की यात्रा के लिए यीशु के पास में जाना है? एक जीवन है जो यीशु मसीह में मिलता है, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु इस पृथ्वी पर आया है और इसलिए आया है कि वो जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। जो अपने गुनाह अपराधों को मान ले, बाइबल कहती है यीशु योग्य है उसके अपराधों को क्षमा करने में। आज मैं आपसे कहना चाहता, सुनो, बाइबल का वचन कहता उनको खुलकर बता दे, कहीं वो ये ना कहे कि हमें किसी ने नहीं बताया। शायद आज आपके मित्रों ने आपको ना बताया हो, मगर ये पास्टर मोसेस आज आपको बताना चाहता है, ये संसार की डोर जब टूट जाएगी, ये सांसों की डोर जब टूट जाएगी, हम नहीं जानते किस समय किस पल वो समय आए कि हमारा बुलावा आ जाए और दुनिया की यात्रा हमारी खत्म हो जाए। मगर ये संसार की यात्रा खत्म करने से पहले एक मुलाकात यीशु मसीह से जरूरी है। अपने पापों की क्षमा यीशु मसीह के बलिदान में पा लेना जरूरी है। आकाश में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे एक ही नाम है जिसमें उद्धार है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह में पापों की क्षमा है। मैं आपसे कहना चाहता, यदि आज तक आपने इस क्षमा के लिए विनती नहीं किया है, ये आपके लिए उत्तम समय है। और उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन लोगों ने उद्धार को पा लिया, जिन्होंने पापों की क्षमा पा लिया और वे जानते हैं वे अनंत काल के जीवन के भागीदारी हो गए, वे अपने मित्रों से इन बातों को छुपा कर ना रखे। अपने मित्र को बता दे कि एक जिंदगी है जो यीशु मसीह में मिलती है, और वो अनंत काल की जिंदगी है, वो इटर्नल लाइफ है जो यीशु मसीह में मिलता है। सच्चाई को छुपा कर मत रखो, कुछ मत सोचो वो बुरा मानेगा या वो क्या सोचेगा, क्योंकि एक दिन जब आप भी वहां खड़े रहेंगे वो भी खड़ा रहेगा, और वो दिन बहुत देर हो गया वो होगा। वो दिन कुछ नहीं होने पाएगा। वो दिन शायद आप भी रोओगे और वो भी रोएगा, और वो आपसे कहेगा, मैं सोचता था कि तू मेरा अच्छा मित्र है, मगर तू अच्छा मित्र नहीं, क्योंकि तूने जीवन की उत्तम बात मुझसे छिपा के रखी। शायद वो दिन वो आपको पकड़ के कहेगा, क्यों तूने ऐसा किया, तूने उत्तम बात मुझे क्यों नहीं बताया? आज मैं आपसे कहना चाहता, बढ़ चढ़ के अपने मित्र को बता दो, यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है, यीशु में पापों की क्षमा है। अपना जीवन यीशु को दे दो, और आपके लिए स्वर्ग में इटर्नल लाइफ उसने तैयार किया है। संसार की यात्रा खत्म होगी, इटर्नल लाइफ बिगिन होगा, जो सिर्फ यीशु में मिलता है। इस वचन के द्वारा, इस एक सवाल के द्वारा आज पवित्र आत्मा आपके आत्मा को तैयार करे। मे गॉड ब्लेस यू।